अभी यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव भी है और उसके अलावा यहाँ पे मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार भी खड़े हुए हैं, तो उसको लेके क्या कहेंगे? मनोज तिवारी कैसा काम किए पिछले 2 बार से 10 सालों में? देख लो कैसा काम कर रहा। बताइए आप अपने। ये काम देख लो ना, तुम ही देख लो ये काम। नालियाँ भरी हुई हैं, नालियाँ भरी पड़ी है, सीवर है नहीं है यहाँ, पानी की समस्या आ जाती है गर्मी में इतना आ रहा है कि हम पी नहीं सकते हैं पानी, और नहाना पड़ता है तो कपड़ों में से पीलापन छा जाता है, वाइट कपड़े हमारे पीले हो रहे हैं, इतना गंदा पानी है हमारे यहाँ का। और मतलब कि मैंने सुना भी कुछ लेडीज कह रही थी पहले पानी भी नहीं आ रहा था, अब पानी आ रहा है। हाँ, ये बात है। पानी भी नहीं आता, दिन में तो पानी भी चला जाता है, और अगर आ भी जाए तो भूल भुलक्के में तो हमारी वाइट बाल्टियाँ पीली हो चुकी हैं। अच्छा, सोचो इतना गंदा पानी हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, मनोज तिवारी एक बार भी यहाँ पे आए हैं विजिट करने या फिर देखने? कुछ करने नहीं आते हैं, इलेक्शनों से मतलब होता है, इलेक्शन खत्म काम खत्म। कन्हैया कुमार अपनी मीटिंग करने आते हैं वो लोग, अपना प्रचार करने आते हैं। जरूर है, मगर ये मीटिंग करने आएंगे सिर्फ, बस शक्ल दिखाने आएंगे कि हमने ये काम किया है, कि हमने ये किया है, वो किया है। कर्मचारी नहीं है हमारे यहाँ पे, नालियाँ भरी पड़ी हैं, लोगों के घर में गंदा पानी जा रहा है नालियों का। हमारा सरकारी शौचालय खुला हुआ है, इतना गंदा है, वहाँ जाने कोई इंसान जा नहीं सकता, वो इंसानों के लिए बनाया हुआ है वो, मगर इंसान लायक नहीं है वो शौचालय। सरकारी गवर्नमेंट शौचालय खुला हुआ है। अच्छा, कोई केयर नहीं होती उसके अंदर, और हमेशा गंदगी, समय कितनी बिकती है, गांजा इतना बिकता है, दारू इतनी बिकती है इधर, हर दिन आए दिन गलत काम होते हैं इधर आए दिन। संजय बस्ती इतनी फेमस हो गई है मर्डर के मामले में, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होती, बस पुलिस खड़ी रहती है बस एक देखने के लिए सिर्फ, बाकी सब चीज़ इधर रेगुलर बेकार चीज़ हो रही है। झुग्गी में इतना बदनाम हो गई, इतनी बदनाम कर दी लोगों ने कि शरीफ बंदा तो यहाँ रह ही नहीं सकता है। ना कानून व्यवस्था अच्छी है, ना ही खाए कानून होते हैं, पुलिस वाले आते हैं 200-500 हजार लिए, काम हो गया ख़त्म। इस दिन यहाँ पर क्राइम इतना बढ़ गया 3 साल 4 साल के अंदर बहुत क्राइम बढ़ गया यहाँ। अच्छा, मतलब क्राइम को लेके आप लगातार तभी से, क्योंकि मैं पीछे भी बात कर रही थी तो वो भी क्राइम को लेके उन्होंने कहा कि गर्ल्स भी सेफ़ नहीं, दिन दहाड़े भी बहुत कुछ हो जाता है, बॉयज भी सेफ़ नहीं है। अभी पताचार में ही रेप हुआ है, अभी कहते हैं 3 साल की लड़की का। इसको लेके कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? अब वहाँ पे हम लोग जाते ही नहीं है, हमें भी कल ही पता चली ये चीज़। हम लोग इसलिए ज़्यादा घूमते फिरते ही नहीं है, अपना जॉब से सीधा घर। अच्छा, मतलब बच्चे स्कूल। और इसके अलावा यहाँ पे जैसे पानी का, बिजली का, या फिर जो नॉर्मल सुविधा है, महंगाई, रोजगार? बिजली तो एक अच्छी है यहाँ, बिजली बिल्कुल भी नहीं जाती है यहाँ, 24 घंटे आवर्स बिजली आती है यहाँ, 365 दिन ही आती है। अच्छा, मतलब पहले से भी या सिर्फ अभी? पहले से ही आती है, चाहे किसी की भी सरकार गवर्नमेंट रही हो, चाहे आम आदमी की रही हो, चाहे 10 साल से आम आदमी की है, वैसे पहले कांग्रेस की थी, तब भी बिजली की यहाँ प्रॉब्लम नहीं आई है। बस यहाँ नालियों की प्रॉब्लम, नाले भरे रहते हैं, नाली बिल्कुल हमारी ओपन नाली रहती है, कीड़ा बीमारी, फिर कहते हैं डेंगू फैल गया, मलेरिया फैल गया, फैलेगा ही जब ओपन भी नाली रहेगी, उसमें कीटाणु ले, कोई चीज़ भी ले, मच्छर ले, पैदा तो होएगा ही। तो आप कुछ कहीं भी देख के आओ, नाली आपको ओपन ही मिलेगी यहाँ, पूरे यहाँ जैसे लोग रहते ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल की सरकार है तो वो इसको लेके कुछ भी? इसको अरविंद केजरीवाल की सरकार होए चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट की सरकार, कभी तो दिल्ली में आई नहीं है अभी तक, आई तो 1900 करीब में आई थी 2000 में, बाकी कांग्रेस की सरकार में भी ऐसी था और आम आदमी की सरकार में भी ऐसी है। अभी चूंकि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, हर जगह ये बात हो रहा है कि अगली बार किसकी सरकार आएगी, या फिर बीजेपी ने जो 10 साल में किया उससे जनता कितनी खुश है, नहीं है, आप क्या कहेंगे? लोकसभा में मोदी ही आएगा यहाँ, कोई मोदी को कोई हराने वाला है ही नहीं, अभी नेता खड़ा ही नहीं हो रखा है। आप किसे देंगे वोट? क्या आपको? कोई देंगे लोकसभा में, विधानसभा को केजरीवाल को देंगे, चाहे केजरीवाल बंद होए चाहे उसको सजा होए, मगर केजरीवाल ने हमारे लिए अच्छा काम किया है तो किया है। उसने हमारे लिए मीटर बिजली का बिल नहीं आता है, हमारा बिल नहीं आता है, 0 पे बिल आता है, हमारे को लेडीज फ्री है, जो चीज़ की तारीफ है सो तारीफ है बस। तो मतलब कि उन्होंने किसी का खा के बोलेंगे नहीं, ये तारीफ है, बिजली हमारे यहाँ जाती नहीं है। जैसे कि सर ने कहा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ही वोट देंगे, तो क्या बीजेपी ने ऐसा काम किया है 10 सालों में? क्या किया, आपको क्या लगता है? काफ़ी सुधार हो रखा है, ऐसी बात नहीं है। अपना बसों वगैरह में जाओ, देखो मास्टर खड़े होते हैं, काफ़ी मतलब लेडीज़ के लिए काफ़ी सुविधा चल रही है, ऐसी बात नहीं है। जो चीज़ मतलब काफ़ी, जो भी आम आदमी भी हो चाहे कैसे। महंगाई को लेके क्या कहेंगे? देश में महंगाई तो अब क्या ही कहे, महंगाई तो बढ़ ही रही है, जैसे जैसे मतलब टाइम निकलता जा रहा है वैसे वैसे महंगाई आसमान छू रही है। एक बंदे की कमाई से तो देखो अब घर नहीं चलता है, महंगाई बढ़ी है। गरीबी में तो है, गरीबी तो अभी कहीं नहीं ख़त्म हुई, गरीबी तो चल रही है। अच्छा, मतलब एक और चीज़, जैसे कि मैं लगातार सुनती हूँ कि मनोज तिवारी 2 बार से रह चुके हैं यहाँ पे सांसद, लेकिन फिर भी क्या जनता मनोज तिवारी को ही वोट देगी क्योंकि वो बीजेपी से हैं, या फिर कन्हैया कुमार को चुनेगी?
नहीं ऐसा नहीं है कि मनोज तिवारी कोई हमारे लिए काम कर रहा हो। मनोज तिवारी हमारे लिए कोई काम नहीं कर रहा है, बस एक बीजेपी का चेहरा है, इसलिए लोकसभा में बीजेपी के चेहरे की वजह से यहाँ से वो जीता है। तो क्या इस बार भी वो मतलब कारण बनेगा मतलब जीतने का भी वही कारण बनेगा, क्योंकि बीजेपी से इसीलिए, बाकी ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम उसको इसलिए जिता दें कि उसने हमारे लिए काम किया हो। मनोज तिवारी आए थे अभी 1 महीने पहले, यहाँ शकल दिखा के हाँ जब तुम्हारे लिए करते हैं, अब 365 दिन वो नज़र नहीं आएंगे। जब तक चुनाव है जब तक ही आएंगे, अब आएंगे विधानसभा के जब चुनाव, तब शकल दिखाने आएंगे वो। जैसे इलेक्शन पास में आते हैं वैसे ये लोगों को आना जाना शुरू हो जाता है। इससे उन्हें वैसे साफ़ सफाई से या हमारे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रहा है बंदे को आना चाहिए ना, कोई नहीं आता। दिलीप पांडे था आम आदमी का, दिलीप पांडे आप वो यहाँ के सांसद थे, उन सांसद थे। दिलीप पांडे 1 नंबर अच्छे इंसान थे यहाँ के लिए, संजय बस्ती के लिए, वजीराबाद के लिए, नेहरू विहार के लिए 1 नंबर सांसद थे वो। उन्होंने हमारे लिए यहाँ दिन रात वो रहते थे यहाँ, हर 1 हफ्ते में उनका चक्कर था इस एक इलाके में, तिमारपुर, वजीराबाद, नेहरू विहार, मंजू टिल्ला, सारे में कहीं भी जाओगे उनके नाम से पूछ लोगे, दिलीप पांडे ने काम किया हमारे लिए। अच्छा ये मतलब जो इंडिया अलायंस है, ठीक है, अभी राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो महंगाई को कम करेंगे, वो महिलाओं को 8-8 हज़ार रुपये महीने के देंगे, और उसके अलावा वो युवा को रोज़गार देंगे, किसानों का आय दुगना कर देंगे। इन सब वादे पे कितना भरोसा करते हैं आप? राहुल गांधी जी तो देखो, एक उनकी बात पे कोई विश्वास नहीं होता है किसी को, क्योंकि राहुल गांधी जी एक उनके मुकाबले नेता नहीं है, मोदी के मुकाबले। अच्छा, मोदी के मुकाबले नेता ही नहीं है? नेता ही नहीं है वो। मोदी जी एक स्टैंडर्ड पूरा VIP एक नेता है, उनको बहुत नॉलेज है नेता के मामले में, मगर राहुल गांधी उनके मुकाबले नहीं है। लेकिन पढ़ाई लिखाई के मामले में तो कहा जाता है राहुल गांधी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। क्या करेगी जब दिमाग ही नहीं होगा तो? पढ़ाई लिखाई के काट चाटेंगे जब दिमाग ही नहीं है, देश को कैसे चलाना है? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप दिमाग नहीं है? मतलब कुछ देखा आपने ऐसा? देखा, सब नहीं देखा है क्या काम कर रहे हैं राहुल गांधी जी, क्या नहीं कर रहे हैं, बस उनको यात्रा में लगे हुए हैं। यात्रा से क्या होगा, सफलता क्या मिलेगी यात्रा से? कोई सफलता कोई पा जाओगे, काम करोगे तभी तो मिलेगी। यात्रा तो आप घूमते रहो पूरे 24 ओवर, 365 दिन में। अभी जहाँ के सांसद हैं वहाँ से भी हट गए हैं, अब वहाँ की क्या नाम है उनकी, उन्होंने ही हराया उनको, अब क्या करेंगे? मैडम महंगाई को लेके तो आपने भी कह दिया, रोजगार आप चूंकि मतलब जॉब करते हैं, रोजगार को लेके क्या कहेंगे? रोजगार है देश में? कहाँ है? आधे लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, लोग चोरियां कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कहाँ है रोजगार? रोजगार नहीं है, नहीं है रोजगार। फिर भी जनता बीजेपी को ही चुन रही है। बीजेपी काम कर रही है तभी चुन रही होगी, कारण है, बस कारण है। बीजेपी कारण है एक कि अच्छी, हमारे लगता है कि देश में वो तरक्की कराएगी बीजेपी, बाकी और कोई हमारे सामने कोई पार्टी अगर नज़र आए तो सब कोई बंदा बदले वोट देने के लिए कामयाब हो, कोई सामने पार्टी ही नहीं है बीजेपी के अलावा तो किसको विश्वास करेगी? इसलिए मोदी की विश्वास करती है कि मोदी ने काम भी किए हैं, ऐसे देश के अंदर काम किए।